जय हिंद दोस्तों, GKGS स्टडी 786 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एवं उनकी व्याख्या के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पाणिनि किस ग्रंथ के रचयिता थे? आपका सही जवाब होगा अष्टाध्यायी। व्याख्या: पाणिनि प्राचीन भारत के प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण को सूत्र रूप में प्रस्तुत किया। उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की सबसे प्राचीन और मान्य पुस्तक मानी जाती है। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आपका दूसरा सवाल है, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? आपका सही जवाब होगा श्रीगुप्त। व्याख्या: श्रीगुप्त ने 3वीं शताब्दी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। उनके बाद चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त जैसे महान शासक हुए। इस काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। आपका तीसरा सवाल है, किस मुगल शासक ने दीन-ए-इलाही धर्म की स्थापना की थी? आपका सही जवाब होगा अकबर। व्याख्या: अकबर ने धार्मिक एकता स्थापित करने के लिए दीन-ए-इलाही नामक धर्म की स्थापना की। इसमें हिंदू, मुस्लिम, जैन और ईसाई धर्म के सिद्धांतों का समावेश किया गया। इसका उद्देश्य सभी धर्मों के बीच भाईचारा और सहिष्णुता बढ़ाना था। आपका चौथा सवाल है, इल्तुतमिश ने दिल्ली में किस प्रसिद्ध निर्माण का कार्य पूरा कराया था? आपका सही जवाब होगा कुतुब मीनार। व्याख्या: कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश ने इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया। यह आज भी भारत की ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। आपका पांचवां सवाल है, तीसरा पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था? आपका सही जवाब होगा मराठा और अहमद शाह अब्दाली। व्याख्या: 1761 में तीसरा पानीपत युद्ध मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। इस युद्ध में मराठों की पराजय ने उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति बदल दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका छठा सवाल है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? आपका सही जवाब होगा 1928। व्याख्या: 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिससे देश भर में इसका विरोध हुआ। इसी विरोध के दौरान लाला लाजपत राय को पुलिस की लाठीचार्ज में गंभीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गई। आपका सातवां सवाल है, राजा राममोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? आपका सही जवाब होगा ब्रह्म समाज। व्याख्या: राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसका उद्देश्य सती प्रथा, बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना था। उन्होंने भारतीय समाज में सुधार और शिक्षा पर विशेष बल दिया। आपका आठवां सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था? आपका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक। व्याख्या: बाल गंगाधर तिलक ने ये प्रसिद्ध नारा देकर स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। उन्होंने भारतीयों को अपने अधिकारों के लिए संगठित होने की प्रेरणा दी। तिलक को जनता ने लोकमान्य की उपाधि दी थी। आपका अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। व्याख्या: 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे। ये भारत की पहली स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जानी जाती है। क्रांति के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश राज स्थापित हुआ। आपका अगला सवाल है, 10 प्लासी का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1757 अंग्रेज और सिराज-उद-दौला। व्याख्या: 1757 में बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला और अंग्रेजों के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने विश्वासघात के कारण विजय प्राप्त की। इस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS स्टडी 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। आपका अगला सवाल है, 11 प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1914। व्याख्या:
प्रथम विश्व युद्ध 1914 में ऑस्ट्रिया और सर्बिया के संघर्ष से शुरू हुआ। धीरे धीरे यूरोप के कई देश इसमें शामिल हो गए। ये युद्ध 1918 तक चला और इसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई। आपका अगला सवाल है 12। मोनालिसा चित्र किसने बनाया था? आपका सही जवाब होगा लियोनार्डो दा विंची। व्याख्या: लियोनार्डो दा विंची पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्होंने मोनालिसा नामक चित्र बनाया जो अपनी रहस्यमयी मुस्कान के लिए प्रसिद्ध है। ये चित्र आज पेरिस के लॉवर संग्रहालय में रखा गया है। आपका अगला सवाल है 13। नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? आपका सही जवाब होगा फ्रांस। व्याख्या: नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का प्रसिद्ध सेनानायक और सम्राट था। उसने यूरोप के कई देशों पर विजय प्राप्त की। उसे आधुनिक यूरोप के निर्माण का शिल्पी कहा जाता है। आपका अगला सवाल है 14। संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो की स्थापना कब हुई थी? आपका सही जवाब होगा 24 अक्टूबर 1945। व्याख्या: द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को यूनो की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विश्व में शांति और सहयोग बनाए रखना था। आज इसके सदस्य देशों की संख्या 190 से अधिक है। आपका अगला सवाल है 15। बंगाल विभाजन कब किया गया था? आपका सही जवाब होगा 1905। व्याख्या: 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। इसका उद्देश्य प्रशासनिक सुविधा बताई गई, लेकिन असल में यह फूट डालो और राज करो की नीति थी। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। आपका अगला सवाल है 16। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? आपका सही जवाब होगा 12 मार्च 1930। व्याख्या: गांधी जी ने ब्रिटिश नमक कर के विरोध में नमक सत्याग्रह शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक 390 किलोमीटर लंबी यात्रा की। इस आंदोलन ने स्वतंत्रता संघर्ष को जन आंदोलन का रूप दिया। आपका अगला सवाल है 17। चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? आपका सही जवाब होगा 1917। व्याख्या: 1917 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण में किसानों के लिए पहला सत्याग्रह किया। यह नीला खेती से पीड़ित किसानों के पक्ष में था। इसी से गांधी जी भारतीय राजनीति में अग्रणी नेता बने। आपका अगला सवाल है 18। क्विट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था? आपका सही जवाब होगा 8 अगस्त 1942। व्याख्या: 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन ने ब्रिटिश शासन की जड़ें हिला दीं। आपका अगला सवाल है 19। सुभाष चंद्र बोस द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपका सही जवाब होगा सिंगापुर। व्याख्या: सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया। इसका उद्देश्य भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना था। बोस ने जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारे दिए। आपका अगला सवाल है 20। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब होगा चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या: चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से नंद वंश को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। ये भारत का पहला विशाल और संगठित साम्राज्य था। उनके शासन में प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था बहुत सुदृढ़ थी। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए GKGS STD 786 को अभी सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।